हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो आज यहाँ पर बात होने जा रही है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन्स के ऊपर। जैसा कि तुम लोगों ने आज की वीडियो के कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में यार देखो थोड़ा सा ना डिफरेंस है अपनी पिछली वीडियोस के मुकाबले में। तो वो डिफरेंस गाइस ये है कि मैंने देखो एज यूजुअल अपने मार्वल से एक कैरेक्टर को लिया है, डीसी से एक कैरेक्टर को लिया है, बाकी दूसरी यूनिवर्स से भी एक कैरेक्टर्स को लिया है। बट गाइस इन टुडेज वीडियो मैंने आज एनिमे यूनिवर्स से तकरीबन समझ लो 2 या 3 कैरेक्टर लिए हैं। अब तुम लोगों की गाइस जब मैंने अपनी पिछली वीडियो पे कॉमेंट्स पढ़े तो उस पर यार काफी लोगों ने समझ लो यही कहा हुआ था कि भाई एनिमे यूनिवर्स से यार 2-3 कैरेक्टर को तुमने लेना चाहिए था। अब मैंने भी यार इस बात पे गौर करा और ये देखा कि यार देखो हमने अपनी पिछली वीडियो में अगर कार्टून यूनिवर्स से सिर्फ एलियन एक्स को लिया था तो यहाँ पर फिर कैसे हमें अपने मार्वल से, डीसी में से और इनविंसिबल जैसी सीरीज से तो लेना ही नहीं चाहिए था किसी कैरेक्टर को, क्योंकि ये सब भी गैस कार्टून की ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जब मेरी ये बात आई ना तो फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा कि हाँ यार एनिमे के भी 2-3 कैरेक्टर होने चाहिए जिनकी एफिलिएशन दूसरी फ्रेंचाइज से हो, तो फिर यहाँ पर हम गैस इस बात को फेयर इनफ बोल सकेंगे। सो गाइस अब अपनी ये मेन बात कवर हो गई है तो अब क्यों ना हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो यहाँ ब्रदर्स अब नंबर 10 पर हम जिस पहले अपने फीमेल कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं तो वो है अपनी हरमाइनी ग्रेंजर फ्रॉम हैरी पॉटर यूनिवर्स से। अब ये बात तो यार सबको पता है कि अपना हैरी पॉटर यूनिवर्स वो खुद में ही एक खुद का यूनिवर्स है, ये बिलोंग करता है अपने विजिटिंग वर्ल्ड को। एंड बात रही अपनी हरमाइनी की तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखो तो अपने हैरी पॉटर, रॉन एंड हरमाइनी का जो ग्रुप था इनमें सबसे ज्यादा, बल्कि मैं तो बोलता हूँ पूरे हॉगवर्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा था ना तो वो अपनी हरमाइनी ही थी, जो कि बंदा नहीं बल्कि एक फीमेल कैरेक्टर है। एंड गाइस अपना जो हैरी है वो समझ लो आज जहाँ पर है ना वो जितना स्ट्रॉन्ग बना है, वो वोल्डेमॉर्ट को हरा चुका है। तो ये सब गाइस इसने सिर्फ अकेले नहीं किया है बल्कि इसके अंदर इसके दोस्तों ने भी मदद करी है, अपने दूसरे विजर्ड्स ने भी मदद करी है। एंड अपनी अगर देखा जाए तो हरमाइनी ने बहुत ज्यादा मदद करी है सारे हुकर्स को ढूंढने में जिनके अंदर अपने वोल्डेमॉर्ट की सोल थी, उन सबको ढूंढने में बहुत बड़ा हाथ था अपनी हरमाइनी का। उसकी इंटेलेक्ट हमेशा हमें सबसे ज्यादा ही दिखाई है, इसके जितने भी पावरफुल मैजिक स्पेल्स हैं वो सब समझ लो इसको बहुत ही परफेक्टली आते हैं। और बात रही अपने पूरे हॉगवर्ड स्कूल की तो यहाँ पर समझ लो अपनी हरमाइनी जो है वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जो इसने ना पढ़ा हो। लिटरली क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा होता था वो हरमाइनी ऑलरेडी पढ़ चुकी होती थी। सो इसलिए यार मुझे लगता था कि यार ये बंदी अपने टॉप 10 की लिस्ट में डिजर्व तो करती ही है। बाकी अभी तो गैस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं। तो अब यहाँ पर हम नंबर 9 की बात करें तो गैस फिर यहाँ पर आती है हमारे पास कटारा फ्रॉम एवाटार द लास्ट एयरबेंडर से। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ये अपने कोई एनिमे नहीं है बल्कि ये एक अमेरिकन सीरीज है जो कि काफी अच्छी सीरीज है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो तुम्हें देखना चाहिए, इट्स रियली वर्थ इट। एंड बात रही अपनी कटारा की तो यहाँ पर गाइस इस सीरीज के शुरू में अपनी इस बंदी को इतना ओवर पावर तो नहीं बताया था। उस वक्त ये इतनी पावरफुल भी नहीं थी, इसको अपनी पावर्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। बट जैसे जैसे वक्त चलता गया, सीरीज आगे बढ़ती रही तो वैसे ही चलते चलते गाइस इसके अंदर की जो डेवलपमेंट थी वो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पर चली गई। इसको हम सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बल्कि इसको हम सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर कंट्रोल यूजर बोल सकते हैं। इसका वाटर पर पूरा कंट्रोल है, आइस पर पूरा कंट्रोल है। एंड आज की अपनी गाइस टॉप 10 लिस्ट की 9th पर इसलिए रखी गई है क्योंकि इसके पास गाइस वाटर को कंट्रोल करने के अलावा एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर है। एक बार सीरीज में मुझे याद नहीं कौन से एपिसोड में बट इसका सामना हो जाता है एक विच से। वो विच समझ लो गैस वो ब्लड को कंट्रोल कर सकती थी। एंड इवेंचुअली गैस उस फाइट के अंदर अपनी कतारा ने भी ब्लड को कंट्रोल करना सीख लिया था। एंड जबकि गैस ये पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है क्योंकि अब जो है अपनी कतारा किसी भी कैरेक्टर को गैस मतलब देखते ही ना उसके ब्लड को फ्रीज कर सकती है, उसके ब्लड के साथ कुछ भी कर सकती है, उसके ब्लड को उसकी बॉडी से बाहर निकाल सकती है। एंड अब गैस हम यहाँ पर ये भी मानते चलते हैं कि अपनी ये जो कतारा है ये काफी हेसिटेट करती है इस पावर्स को यूज करने में। ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है एंड इसको ये पावर यूज करना अच्छा भी नहीं लगता है। बट याद रखना जब भी कोई पावरफुल एनिमे सामने आएगा तो ये समझ लो बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं दिखाएगी ब्लड कंट्रोल करने में। तो तभी गैस आज इसको मैंने अपने नंबर 9 पर रखा है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 8 की जिस पर है शार्लेट लिलिन AKA बिग मॉम फ्रॉम वन पीस एनिमे से। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो उन लोगों को ये बात तो पता होगी कि यार मैं अपनी वन पीस एनिमे के साथ कीप अप कर चुका हूँ बहुत टाइम पहले। एंड आई एम नॉट गोना लाई ये अब तक की मेरी फेवरेट एनिमे बन चुकी है। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि यार ये बड़ा एनिमे है एंड इसी कैरेक्टर की जो डिजाइन है वो बहुत अलग है बाकी दूसरे हर एनिमे से, तो भाई यहाँ पर तुम लोग ये सुन लो कि मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। मैं भी पहले यही बातें बोलता था बट बिलीव इट और नॉट 1-2 आर्क देखने के बाद उसके बाद फिर समझ लो गाइस मैं इसका धरती हो गया था। ये एनिमे मुझे इतना अच्छा लगने लगा था कि मैंने 1.5 से 2 मंथ के अंदर ही पूरा एनिमे देख के खत्म कर दिया। खत्म नहीं मतलब कीप अप कर लिया इसके साथ। एंड आप यकीन मानो गाइस मैं अपने काफी मिस करता हूँ वाली रातों को जब मैं ये एनिमे पूरी रात बैठ के देखता था। एंड ये अभी गाइस अपनी
अभी रिसेंटली 1-2 मंथ पुरानी बात है, बट स्टिल गाइस आई एम मिसिंग दोस नाइट्स यार। सो खैर अब यहाँ पर बात रही अपनी बिग मॉम की, तो यहाँ पर गाइस वन पीस एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग अलाइव है। ये एक वन ऑफ द 4th एम्पायर है एंड एम्पायर समझ लो इस वन पीस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग माने जाते हैं, जो कि पूरे ग्रैंड लाइन के न्यू वर्ल्ड पर राज करते हैं। एंड बिग मॉम समझ लो लेजिट एक ऐसी बंदी है जिसको बिग मॉम ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी वाकई में इसको बिग मॉम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास गाइस ओवर 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं इसके खुद के। मुझे सही से याद नहीं कि कितने बच्चे हैं टोटल, बट ये तो याद है कि 100 से ज्यादा हैं। एंड इसके पास जो गाइस डेविल फ्रूट की पावर है वो असल में एक पैरामेसिया टाइप डेविल फ्रूट है जिसे सोरो नोमी कहते हैं। मींस ये एक सोल फ्रूट है एंड इस डेविल फ्रूट की वजह से गाइस अपनी बिग मॉम लिटरली सोल मैनिपुलेशन कर सकती है, किसी के भी सोल के साथ खेल सकती है, किसी की भी बॉडी में से उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकती है एंड उसकी एक्सट्रैक्ट करी हुई सोल को निकाल कर वो किसी भी वेपन में डाल सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में डाल के उसको जिंदा कर सकती है। एंड इसके पास गाइस खुद के कुछ वेपन है जिनके अंदर किसी और की नहीं बल्कि अपने बिग मॉम की ही सोल है, जिसकी वजह से वो वेपन्स बहुत ज्यादा ओपी हैं। एंड इसकी पावर्स गाइस कुछ ऐसे वर्क करती हैं, लाइक जब ये बोलती है कि लाइफ और डेथ, एंड जब कोई अगर लाइफ बोलता है तो उसे गाइस अपनी कुछ जिंदगी के सालों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब बिग मॉम को देना पड़ता है। एंड जब कोई डेथ बोलता है तो फिर समझ लो उस सामने वाले बंदे की वो सारी की सारी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। एंड ऐसे ही गाइस 10 साल 20 साल 30 साल इसने बहुत सारे लोगों की ऐसी सोल को एक्सट्रैक्ट करा है, जिसकी वजह से इसकी गाइस उम्र भी समझ लो हम एक इमॉर्टैलिटी के टाइप की बोल सकेंगे। एंड इसकी जो गाइस अपनी एक हंगर की बीमारी है उसमें समझ लो ये कंप्लीटली पागल हो जाती है। उस वक्त इसके सामने कुछ भी आ जाए ये हर चीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी, ये बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल बन जाती है। इस ट्रेंड के मामले में इसको कोई भी नहीं रोक पाता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही हल है कि जब ये पागल हो अपनी भूख के अंदर तो इसको वो चीज लाकर दो जो चीज इसका खाने का दिल हो, तो ऐसे हम इसको रोक सकते हैं। अदरवाइज इसको स्ट्रेंड के मामले में इसकी पागल हुई हुई भूख में नहीं रोक पाएंगे। एंड वैसे तो गाइस अपनी बिग मॉम की जो अपनी ओरिजिन है वो बहुत ज्यादा सैड है एंड इसके ऊपर मैं किसी दिन दोबारा आराम से बात करूंगा। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 7 की, क्योंकि बिग मॉम के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। सो अब यहाँ पर अपने नंबर 7 पर है एटम ईव फ्रॉम इनविंसिबल सीरीज से। एंड यहाँ पर्सनली गाइस एक ऐसी बंदी है जो मुझे काफी पसंद है एंड इसकी जो पावर्स है वो काफी यूनिक है। मतलब गाइस इसके पास जो पावर्स है ना वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगर कहीं भी तुम लोगों को ऐसी पावर्स देखने को मिलेंगी तो वो तुम लोगों को समझ लो कोई मल्टीवर्सल के लेवल में ही जाकर दिखेंगी। एंड ऑफ कोर्स अपनी ईव जो है मल्टीवर्सल नहीं है, बट ये जो इसकी पावर्स है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की हैं। सो अब मैं यहाँ पर जिसकी पावर्स की बात कर रहा हूँ तो वो पावर्स इसकी है सब एटॉमिक मैनिपुलेशंस की। यहाँ पर अपनी ये इस पावर की वजह से मैटर एंड एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, वो भी एक सब एटॉमिक लेवल पर। शी कैन लाइक लिटरली क्रिएट एनीथिंग। ये इवन फोर्स शील्ड्स को क्रिएट कर सकती है। ये अपने पावर्स को ऐसे यूज कर सकती है जैसे मानो इसने रियलिटी रैपिंग कर दी हो। ये फ्लाइट कर सकती है, इसके पास एलिमेंटल कंट्रोल है। ये इवन गैस अपने टेलीकिनेसिस की पावर्स भी यूज करना जानती है और तो और रिजरेक्शन एंड रीजनरेशन की पावर्स भी हैं, जो कि काफी थोड़े लो लेवल पर करती है, बट फिर भी रीजनरेशन ये कर सकती है। एंड हाँ, जब ये अपने इनविंसिबल की होने वाली वाइफ है तो तुम लोग यहाँ पर खुद सोच सकते हो कि ये भी आगे जाके फ्यूचर में और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 6 की। एंड यहाँ अब उस कैरेक्टर की बारी आई है जिसका तुमने गैस मुझे तकरीबन 40% तुम लोगों में से जितने लोग हैं ना उन्होंने मुझे 40% सजेशन इसी के दिए हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर नंबर 6 पर है कागोया उत्सुत्सुकी, जो कि अपने नारुतो यूनिवर्स से है। एंड ये गैस इवन दो एक गॉड लेवल बीइंग है, बट हम फैंस ने इसको देखते ही समझ लो अपनी वाइफों की लिस्ट में ऐड कर दिया था। आई मीन गैस तुम्हें समझाऊं कैसे कि मतलब कागोया उत्सुत्सुकी एक बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर है हम सारे एनिमे फैन बॉयज के लिए। इवन दो गैस एक एनिमेटेड चीज है बट फिर भी ये बहुत अट्रैक्टिव है। बाकी हमें गाइस बोरुटो एनिमे के अंदर ये बताया गया था कि ये समझ लो कोई एक गॉड नहीं है, बल्कि ये मोर लाइक एलियंस बीइंग है जो कि प्लेनेट टू प्लेनेट जाकर उनकी एनर्जी को खाते हैं। बट जबकि हमें नारुतो के सीजन 2 में ये दिखाया था कि ये एक गॉड बीइंग है जिन्हें डिफीट करना इम्पॉसिबल है। एंड इवन अपने गाइस जब सस्के एंड नारुतो इसको हरा नहीं पा रहे थे तो उन दोनों ने मिलकर इसको सील कर दिया था। बाकी अब एक गॉड लेवल बीइंग है तो तुम लोगों को इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इमॉर्टैलिटी का अंदाजा तो खुद हो गया होगा। मतलब जाहिर सी बात है किसी को गॉड लेवल बीइंग ऐसे नहीं बोल देते कि अगर जब तक उसके अंदर स्ट्रेंथ स्पीड ना हो तो। सो वेल अब यहाँ पर बात करते हैं हम नंबर 5 की, जिस पर है क्वेन टेनिसन फ्रॉम बेंटन यूनिवर्स से। एंड यहाँ पर गाइस ये फीमेल कैरेक्टर की मैंने यहाँ कोई नॉर्मल रेगुलर ह्यूमन फॉर्म नहीं ली है, बल्कि हमने यहाँ पर इसकी फॉर्म ली है एनाडॉइड फॉर्म, जो कि गाइस समझ लो एक लाइव एनर्जी बीइंग है।
एंड ये गाइस इतनी पावरफुल है कि ये आराम से बेन टेनिसन के जितने भी सारे एलियंस है ना उन सबको इजी क्लैप कर सकती है, वो भी उनके अल्टीमेट फॉर्म्स के अंदर। बस अपने एलियन एक्स को असाइड कर दो, बाकी जितने भी अपने बेन के एलियंस हैं वो सब इजी क्लैप हो जाएंगे अपने एनोडॉइड फॉर्म के आगे। तो अब यहाँ पर तुम लोग खुद सोच सकते हो कि ये कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है एंड मैंने इसको अपनी कागोया से ऊपर क्यों रखा है। एंड यहाँ पर गाइस अगर देखा जाए तो अपने कागोया एंड इसके अंदर काफी सिमिलर पावर भी है। लाइक अपनी जो कागोया है वो अपनी प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है एंड अपनी जो एनोडॉइड फॉर्म है तो वो भी समझ लो अपनी सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स को ही एब्जॉर्ब करती है, बट वो ये सब काफी नेक्स्ट लेवल पर करती है, इसलिए इसको कागोया से हमने आगे रखा है। तो गाइस अब यहाँ पर बात आई है नंबर 4 की एंड यहाँ अब तुम लोगों को गाइस काफी अनएक्सपेक्टेड नाम मिलने वाला है जो कि होने वाला है अपने डीसी यूनिवर्स से। तो यहाँ पर नंबर 4 पर है गाइस पावर गर्ल, अपनी डीसी यूनिवर्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट फीमेल कैरेक्टर ऑफ कोर्स। एंड यहाँ गाइस मैंने अपने डीसी से वंडर वुमन, सुपर गर्ल एंड बाकी अपनी दूसरी फीमेल कैरेक्टर्स को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपनी जब बात आती है पावर गर्ल की तो मतलब फिर समझ लो इसके आगे सारी की सारी जितनी भी फीमेल कैरेक्टर है वो सारी फीकी हैं। अब इवन दो हमें इसकी कोई भी मूवी नहीं दिखाई है अभी तक, ना तो इसको किसी की मूवी में दिखाया है, बट इसकी कुछ एनिमेटेड कार्टून मूवीज जरूर है, कॉमिक्स जरूर है जिसमें हमें दिखाया है कि पावर गर्ल कितनी ओपी है। एंड आई एम नॉट गोना लाई गाइस, अपनी पावर गर्ल को कुछ जगहों पर ऐसा दिखाया है कि जैसे मानो वो सुपरमैन से भी 2 हाथ आगे हो। अपनी पावर गर्ल ने एक बार गाइस वंडर वुमन को सिर्फ एक ही सिंगल पंच मारा था जिससे वंडर वुमन पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर फ्लोट करते हुए गई थी। लाइक लिटरली एक ही पंच में उसने ऐसा हल कर दिया था वंडर वुमन का। एंड अब यहाँ पर ये जो पावर गर्ल है वो तो सभी को पता है कि अपनी सुपरमैन की कजन है, बट गाइस ये अपनी अर्थ 2 की रहने वाली है। एंड गाइस यहाँ पर अपनी सबसे बड़ी बात पावर गर्ल के बारे में ये है कि इसकी गाइस क्रिप्टोनाइट वीकनेस भी नहीं है। एंड ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, जबकि इन दोनों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो सारा अपने क्रिप्टोनियन का ही है, बट फिर भी अपनी पावर गर्ल की वीकनेस क्रिप्टोनाइट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 3 नाउ। एंड यहाँ पर गाइस अब वो कैरेक्टर आई है जिसका सबको इंतजार था, जो कि अपने ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे से केल, जो कि अपनी एक प्योर हार्ट सैयन है जिसने गाइस लिटरली अपने सैयंस की ओरिजिनल फॉर्म को अचीव करा है। अगर गाइस तुम्हें याद हो तो अपनी केल ने अपनी बेरसेक फॉर्म में जाकर हमें थोड़ी बहुत अपने लेजेंडरी ब्रोली की वाइब्स जरूर दी थी, बट व्हाटएवर। जो बात यहाँ पर करनी है वो ये है कि अपनी गाइस बेरसेक फॉर्म में केल ने लिटरली गोकू की सुपर सैयन ब्लू को ऐसे पेला था जैसे मानो कि वो गोकू का सुपर सैयन ब्लू कोई स्ट्रीट लेवल का कैरेक्टर हो। इवन गाइस सुपर सैयन ब्लू के कामेहामेहा को उसने अपने ऊपर एक ऐसा हिट लिया था उसका जैसे मानो वो सारी पानी में नहा रही हो। आई मीन WDF। मैंने माना कि इस बात का यहाँ पर थोड़ा सेंस नहीं बना था, बट फिर भी जैसा वहाँ पर हुआ था टूर्नामेंट में वैसा मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया। एंड गाइस यहाँ पर मैं भी तुम लोगों को एक और बात क्लियर कर दूं कि मैंने वेडोस को एंड अपनी कैफला को क्यों नहीं लिया आज की वीडियो में, तो उसका आंसर गाइस ये है कि अगर मैं उनको लेता तो वो इजिली नंबर 1 पर जाती है आज की वीडियो में। वेडोस जो है वो एक एंजल है जो कि गाइस गॉड लेवल से भी ऊपर है। एंड ये जो गाइस आज की वीडियो है वो कोई गॉड लेवल वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वीडियो। एंड मैंने अपनी कैफला को क्यों नहीं लिया, तो उसका आंसर यहाँ पर ये है कि गाइस वो एक फ्यूजन कैरेक्टर है एंड मैं अपने फ्यूजन कैरेक्टर्स को लेकर एक अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहा हूँ। एंड आई होप तुम लोग यहाँ पर समझ सकते होगे। विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट अभी यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो भाई अब यहाँ पर जो गाइस नंबर 2 एंड नंबर 1 पर कैरेक्टर है वो समझ लो आज के सारे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा ऊपर है। एंड जबकि ये कोई गॉड लेवल बीइंग नहीं है, बट फिर भी गाइस ये लोग मल्टीवर्सल प्लस के लेवल में जाते हैं। तो अब यहाँ पर गाइस बात होने जा रही है नंबर 2 की, जिस पर है बेयोनेटा फ्रॉम बेयोनेटा सीरीज से, जो कि अपनी एक गेमिंग सीरीज है। एंड ये बंदी तो बस समझ लो यार, डैम शी इज फायर मैन। जो इसको जानता है ना वो इसका फैन जरूर होगा, क्योंकि इसकी जो गाइस पर्सनैलिटी, इसका जो बात करने का एक्सेंट, इसकी जो पावर्स हैं वो सब ही ओपी हैं। ये लिटरली टाइम को फ्रीज कर सकती है, डीमंस को समन कर सकती है। इसकी गाइस मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा फॉर्मिडेबल है, क्योंकि गाइस ये एक विच है, तो तुम लोग खुद समझ सकते हो कि कितनी पावरफुल होगी ये। एंड जबकि ये गाइस मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है, तो यहाँ पर तुम लोग मुझे नहीं लगता कि डाउट करोगे कि मैंने इसको नंबर 2 पर क्यों रखा है। सो वेल, बात को लंबा नहीं करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं हम नंबर 1 पर, जो कि अब यहाँ पर मार्वल यूनिवर्स से डार्क फ्यूनिक्स। एंड आज इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि अपनी जीन ग्रे अपनी फ्यूनिक्स की पावर्स के साथ कितनी ओपी है। ये इवन सेलेस्टियल के लेवल को सरपास करती है। एंड यहाँ ये बंदी इजिली अपनी मार्वल की टॉप 10 या फिर टॉप 15 के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में आराम से आती है। ये अपनी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि घिरी हुई है एक ऐसी पावर से जो कि इमॉर्टल है।
एंड लिटरली वो पावर से ही गाइस लिटरली कैन डू एनीथिंग एंड गाइस शी कैन इवन लिफ्ट द होल अर्थ ऑल बाय हरसेल्फ। लाइक इसके लिए वो इजी टास्क नहीं होगा एंड इसने ऐसा करा भी नहीं है, बट अगर देखा जाए तो इसके अंदर पावर्स हमें इतनी दिखाई है कि ये अपने थोड़े ही एफर्ट से पूरी की पूरी अर्थ को आराम से लिफ्ट कर लेगी, क्योंकि शी इज स्ट्रांग एज हेल ब्रो। इवन दो गाइस ये अपने थैनोस को भी इजीली क्लैप कर सकती है, वो भी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। यहाँ पर तुम लोग ये सोचो कि अगर एवेंजर्स की टीम में जीन ग्रे होती एंड फिर अगर उस वक्त अपना थैनोस फड्डा लड़ता, तो फिर यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ कि थैनोस का क्या हाल होता। आई मीन गाइस उस वक्त डार्क ट्रिनिटी समझ लो इनफ होती थैनोस के लिए एंड उसके इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए। सो वेल गाइस दैट्स इट, आज की अपने टॉप 10 की लिस्ट पूरी हो चुकी है एंड मैं जो अपनी अगली लिस्ट बनाने जा रहा हूँ वो दरअसल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड ऐसी होने वाली है कि जैसी मैंने अपनी आज तक अपने चैनल पर नहीं बनाई है। सो गाइस बी रेडी एंड अभी के लिए मैं तुम लोगों को इतना बोलूंगा कि अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो सो प्लीज स्मैश लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट डाउन बिलो एंड उसके अंदर अब मुझे अपने सारे थॉट्स बताना मत भूलना एंड आज की रैंकिंग तुम लोगों को कैसी लगी वो भी बताना मत भूलना। एंड अब यहाँ पर जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ ऑनरेबल मेंशंस के नाम दे देता हूँ। तो बॉयज यही थे अपने ऑनरेबल मेंशंस एंड अगर मैं यहाँ पर अभी कोई नेम मिस कर रहा हूँ तो उसका मुझे तुम लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में नाम डाल देना ऑनरेबल मेंशन लिख के। अगर वो मुझे कमेंट दिखा तो मैं उसे पिन जरूर कर दूंगा। तो अब गाइस मैं चलता हूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन